ये माह मुबारक की रौनकें हैं, रहमतों का नुज़ूल है। रोज़ो शब हर लफ्ज़ से दुआएं निकलती हैं। क्या क्या तेरी ज़ात की अताएं हैं, नेमतों से हर दस्तरखान सजा हुआ है। ये इस माह मुबारक की बरकतें हैं। दोस्तों, आज मैं आपके लिए ऐसा दिलचस्प वाकया लेकर आया हूँ जिसको सुनकर आपकी रूह कांप उठेगी और दिल दहल जाएगा। एक रोजेदार नमाजी परहेजगार शख्स को मिल रहा था अज़ाब कब्र। रमजान की एक रात में रमजान शरीफ में क्यों मिला था उसको अज़ाब कब्र? ऐसा कौन सा अमल उस शख्स ने किया था जिसकी वजह से उसको इबरतनाक सजा मिल रही थी, अज़ाब मिल रहा था? हजरत अली बिन मदीनी रहमतुल्लाह ताला अलैह जलीलुल कद्र फरमाते हैं, मुहद्दिस और इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह जैसे मुहद्दिसीन के उस्ताद रहे हैं। उन्हें इल्मुल हदीस में इमाम माना जाता है। वो फरमाते हैं कि मेरे वालिद साहब का इंतकाल हो गया और मैं अल्लाह के फजलो करम से कुरान हाफिज हो गया। मेरा ये मामूल था कि रोज उनकी कब्र पर जाकर फातिहा खानी किया करता था और तिलावत कुरान यानी ईसाल सवाब करना मेरा रोज का मामूल था और कभी इसमें मैंने नागा नहीं किया था। एक मर्तबा रमजान शरीफ का महीना था। रमजान शरीफ की एक शब जो कि बहुत बाबरकत थी। सहरी खाकर फजर की नमाज से फारिग होने के बाद तिलावत कर रहा था। मैं ज़ौक़ शौक से अभी तिलावत कर ही रहा था कि मुझे कब्र से शदीद दर्द भरी आवाज आई, जैसे कि कोई चीख रहा हो। मैंने पहली मर्तबा ये आवाज सुनी तो मैं खौफजदा हो गया और इधर उधर देखने लगा। अंधेरे की वजह से मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा था। जब मैंने आवाज की तरफ कान लगाए और जब मैंने गौर किया तो ये पता चला कि ये आवाज करीब वाली कब्र से आ रही है और ऐसा लग रहा है कि जैसे मैयत को बहुत खौफनाक अजाब हो रहा हो और इस तकलीफ से वो हाय हाय कर रही है। यहाँ तक कि मुझे शोले बुलंद होते हुए भी दिखाई दिए। बस फिर क्या था, मैं पढ़ना पढ़ाना तो भूल ही गया और खौफ की वजह से मेरे रोंगटे खड़े हो गए और मैं उसी कब्र की तरफ मुतवज्जो होकर बैठ गया और उसके पास जाकर बैठ गया। देख रहा था कि ये क्या अमल हो रहा है। मैं परेशान हुआ ये सोचकर कि रमजान करीम के महीने में इस कब्र पर अजाब हो रहा है, तो ऐसा कौन सा गुनाह इस शख्स ने किया होगा जो रमजान की बाबरकत रात में, बाबरकत शब में इस पर अजाब हो रहा है। फिर मैंने देखा कि जूं-जूं दिन की रोशनी फैलने लगी तो आवाज भी कम होने लगी और दिन निकलने के बाद आवाज बिल्कुल बंद हो गई। ठीक नमाजे फजर के बाद उस शख्स को अजाब दिया जा रहा था। जब लोगों ने आना जाना शुरू कर दिया तो वहां से एक शख्स गुजर रहा था जो कि मेरी जान पहचान का था। मैंने उसे मुखातिब किया और कहा, भाईजान जरा इधर आइएगा, मेरी बात सुनिएगा। मुझे एक बात बताइए, ये जो मेरे वालिद साहब की कब्र है उसके पास एक और कब्र बनी हुई है, ये किस शख्स की है? क्योंकि ये शख्स बहुत ही खतरनाक सजा में मुब्तला है। कौन है ये शख्स? और जब उसने इस शख्स का नाम लिया तो उस शख्स को मैं भी जानता था और वो भी जानता था और ये जानकर मजीद हैरत हुई कि वो मेरे ही मोहल्ले में रहता था। बहुत पक्का और पुख्ता नमाजी था। 5 वक्त की नमाज बाद जमात पढ़ा करता था और सफ़े अव्वल में खड़ा होकर अदा किया करता था और सबसे पहले मस्जिद वही शख्स पहुंचता था। वो इंतहाई कम गो था, बहुत कम बातें किया करता था, इंतहाई शरीफ आदमी था और किसी के मामलात में दाखिल नहीं देता था। जब भी किसी से मिलता तो बहुत अच्छे अखलाक से मिलता, वरना ज्यादातर वो जिक्र और तस्बीह में मशगूल रहता। जब मैं उसको पहचान गया तो मुझको ये बात बहुत गिरा गुजरी, यानी मुझे शदीद हैरत का झटका लगा कि इतना नेक दिल शख्स, नेक आदमी और उस पर ये अजाब, और रमजान की बाबरकत रात में इतना भयानक अजाब कि आग के शोले बुलंद हो रहे हैं और मुसलसल फजर की नमाज के बाद से आजान के बाद तक और इंतहाई खतरनाक दर्द भरी आवाज, जैसे कि अंदर से उसे सांप बिच्छू डंक मार रहे हो और उसे बहुत सख्त तरीके से शिद्दत वाली सजा दी जा रही है। मेरे दिल में अचानक ख्याल आया कि मुझे ये बात जानने की कोशिश करनी चाहिए कि उससे ऐसा कौन सा अमल हो गया है। मैंने सोचा कि इसकी तहकीक करनी चाहिए कि उससे कौन सा गुनाह सरजद हो गया कि जिसकी वजह से उसको ये खतरनाक अजाब हो रहा है।
चुनाचे मैं मोहल्ले गया और उसके हम असर लोगों यानी कि उसके साथ के लोगों से पूछा कि फला शख्स तो बड़ा नेक नमाजी और रोजेदार था, मैंने उसे अज़ाबे कब्र में मुब्तला देखा, इसकी क्या वजह है? उन्होंने बताया, वैसे तो वो बड़ा नेक दिल, इबादत गुजार और रमजान के रोजे रखने वाला था। कभी उसने रोजे नहीं छोड़े, बल्कि सबसे ज्यादा एहतमाम करने वाला था। लोगों को इफ्तार करवाया करता, गरीबों और मसाकीन में खूब बेबहा दौलत लुटाया करता था, सदका और खैरात करता था। हर रोज इसके पास पड़ोस में इफ्तार हुआ करता था और इसमें उसी का ही पैसा लगता था, यानी इस कार्य खैर में वो बढ़ चढ़कर हिस्सा लेता था। कभी ऐसा नहीं हुआ कि रमजान में उसने कोई नेक काम न किया हो। और हैरत की बात यह है कि ना तो कोई उसका वसी कारोबार था और ना ही इसके पास इतना पैसा था, औलाद भी नहीं थी, यानी इसके साथ कोई कमाने वाला नहीं था। न जाने इसके पास इतना पैसा आता कहां से था कि खास तौर पर रमजान के महीने में कसरत से सदका और खैरात करता, रोजेदारों को रोजा इफ्तार करवाता। रमजान के पूरे 30 रोजों में वो इतना ज्यादा दावतों का एहतमाम करता था कि हम सब हैरत में मुब्तला हो जाते थे कि आखिर वो ऐसा कौन सा काम करता है जिसकी वजह से इसके पास इतना पैसा है। लेकिन फिर एक दिन इसका राज खुल ही गया। ये सबको दिखाने के लिए करता था, दरअसल वो हराम खोर था, यानी हराम कमाता था। इसने ये सोचकर हराम कारोबार में पैसे लगा दिए थे कि मैं बूढ़ा हो गया हूँ और इतनी सकत नहीं है कि मेहनत कर सकूं, क्यों ना मैं सूदी कारोबार करूं और गलत जगह पर अपना पैसा लगाकर इससे पैसों को दोगुना चुगना कर दूं और फिर अपने आप को लोगों के सामने अच्छा जाहिर करके कसरत से नमाज पढ़ा करता था। लोगों में सबसे ज्यादा इबादत गुजार, परहेजगार और रमजान के महीने में पूरे रोजे रखने वाला और रात में क़यामुल लैल यानी क़यामुल लैल तस्बीह और अस्कार करने वाला शख्स था। वो अपना पैसा गलत जगह पर लगा चुका था और पैसा बैठे बिठाए उसको मिल रहा था। अपने आप को पाक साफ करने के लिए गरीबों में और मिस्कीनों में खूब सदका और खैरात किया करता था। फलाही कामों में वो हमेशा शरीक रहता। न जाने कितने ऐसे घर थे जो कि उसकी कमाई से चल रहे थे, लेकिन राज खुला कि वो हराम कमाई कमाता है, जिसकी वजह से उसको अज़ाब कब्र हुआ। और वो आवाज हम भी सुनते हैं और वो दर्द भरी आवाज में चीखता और चिल्लाता है और मदद के लिए पुकारता है कि हाय, मैंने अपना पैसा गलत जगह पर लगा दिया। मैं नमाज पढ़ के रोजे रख के अपने आप को पाक साफ करना चाहता था, मेरा तो कोई अमल कबूल हुआ ही नहीं, क्योंकि हराम कमाई कमाने वाला और हराम कमाई खाने वाला और दूसरों को खिलाने वाला हमेशा उसका कोई अमल कबूल नहीं होता और ना ही उसकी कोई दुआ कबूल होती है। चाहे वो हरम शरीफ में दुआ कर ले, उसकी कोई दुआ कबूल नहीं होगी और ना ही उसकी कोई नेकी कबूल होगी। तो वो अजाब से कैसे बच सकता है? तब मैं समझ गया कि सच में उसको अजाब कब्र मिल रहा है, कि इसकी कब्र से आग के शोले बुलंद हो रहे हैं, कि इसने अपनी कमाई को पाक साफ नहीं किया, उसने गुनाह कबीरा किया और अपने आप को 7 पर्दों में रखने के लिए लोगों के सामने रोजे का दिखावा किया करता था और खुले हाथों से खर्च करता था, लेकिन उसका कोई अमल अल्लाह के पास नहीं पहुंचता। क्या फायदा हुआ उसे सदका और खैरात का कि उसके लिए वो जन्नत में जाने का सबब नहीं बन सका, बल्कि जहन्नुम में ले जाने का सबब बन गया। उसने जहन्नुम का दरवाजा खोल दिया और अब उसे रमजान शरीफ में अजाब दिया जा रहा था। इससे बड़ी क्या बात हो सकती है कि जैसे अल सलासिल सही में हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि वो गोश्त जन्नत में ना जा सकेगा जिसकी नशोनुमा हराम माल से हुई हो, और ऐसा गोश्त जहन्नुम का मुस्तहिक है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेराज की रात ऐसे लोगों को देखा जिनके पेट कमरे की मानंद थे और उसमें सांप भरे हुए थे कि बाहर से नजर आ रहे थे। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने उनको बताया कि ये वो लोग हैं जो सूदखोर हैं, हराम कमाई खाने वाले और कमाने वाले लोग हैं।